तारीख 5 मई 2025, स्थान यूपी के अलीगढ़। और इसी अलीगढ़ का एक खेड़ेश्वर चौराहे का होटल द रॉयल रेस्पाइट। ये 3 से 4 बजे के आसपास का समय था जब इस अलीगढ़ ज़िला में और सभी जगहों पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि अलीगढ़ का ये होटल द रॉयल रेस्पाइट कुछ ऐसी वारदात का गवाह बनने वाला है जिससे अलीगढ़ पूरा चौंक कर रह जाएगा। इस समय पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ बहुत ही सुर्खियों में रहा है। कभी वो सास दामाद की वही लव स्टोरी रही उसके चक्कर में, या फिर कभी प्रेमी और प्रेमिका की लव स्टोरी के चक्कर में। फिलहाल का ये जो ताज़ा मामला निकलकर अलीगढ़ के खेड़ेश्वर चौराहे के पास बने इस होटल द रॉयल रेस्पाइट से निकलकर सामने आया है, उसने सभी को चौंका कर हैरान और परेशान कर दिया है। कोई अब इस बारे में कुछ कहना ही नहीं चाह रहा। दरअसल इसी होटल द रॉयल रेस्पाइट के एक होटल के स्टाफ रूम के पास एक कॉल आती है। एक व्यक्ति बदहवास हालत में वहाँ पर पहुँचता है और वो सीधे रिसेप्शन पर पहुँच कर ही कहता है कि मुझे कमरा नंबर 204 में जाना है। तो जो होटल का स्टाफ था वो इससे पूछता है कि आखिर आपको कमरा नंबर 204 में क्यों जाना है, कौन है वहाँ पर। तो ये व्यक्ति जो बदहवास हालत में यहाँ पर होटल में आया था वो एक व्यक्ति का नाम बताता है और ये कहता है कि इसी होटल में इसी कमरा नंबर में ठहरा हुआ है। जब उस बारे में तस्दीक हो जाती है तो होटल का स्टाफ उसे उस कमरा नंबर की लोकेशन बता देता है और वो व्यक्ति सीधा भागता वो उस कमरा नंबर के पास पहुँचता है। जैसे उस कमरे नंबर 204 के पास जाकर वो दरवाज़ा हटाता है, दरवाज़ा अंदर से ही बंद था, कोई खोल नहीं रहा। उसके बाद वो होटल के स्टाफ को भी बुलाता है। जब होटल का स्टाफ वहाँ पर आता है तो वो लोग भी अपने स्तर से उस रूम को खुलवाने की कोशिशें कर रहे थे, जो कि लगभग बेकार सिद्ध हुई। इसके बाद वो व्यक्ति उस होटल स्टाफ के साथ जाकर दूसरे लोगों को भी बुलाता है और वो सब लोग मिलकर एक दूसरी चाबी के माध्यम से, होटल की एक दूसरी मास्टर की के माध्यम से जब उस रूम को खोल कर देखते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर पूरा होटल का स्टाफ सन्न रह जाता है और ये दोस्त दहाड़े मारकर रोने लगता है। दरअसल उस होटल की 204 नंबर के उस रूम में एक व्यक्ति और एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ युवक की लाश ज़मीन पर पड़ी थी, वहीं एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र करीब 14-15 साल के आसपास थी, उसकी लाश एक बेड पर पड़ी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने जहर खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। तत्काल इस मामले में 112 नंबर पर कॉल किया जाता है। लोकल पुलिस वहां पर पहुंचती है। जो कार्ड उन लोगों ने होटल के रिसेप्शन पर जमा करवाया था उसके बारे में जब तस्दीक होती है तो ये पता चलता है कि दरअसल ये जो कार्ड था इस व्यक्ति का नाम था चंद्रभान, जो कि पेशे से एक टीचर था। इसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास थी। वहीं जो नाबालिग लड़की थी जिसकी उम्र करीब 14-15 साल के आसपास थी, उसका नाम मुस्कान राणा निकल कर आता है, जो कि बाद में एक फेक नाम था, क्योंकि उस लड़की ने जब रिसेप्शन पर उस कार्ड को जमा कराया था, उस आईडी को जमा कराया था, तो फर्जी नाम से किसी दूसरे की आईडी लेकर उसने एक कार्ड यहाँ पर जमा कराया था। तो इस तरीके से जब इन दोनों लोगों की पहचान हो जाती है तो सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने ये आता है कि दरअसल कौन थे ये लोग, क्यों इन लोगों ने इस तरीके से एक आत्मघाती कदम उठा लिया, और आखिर वो शख्स कौन था जो इस तरीके से हड़बड़ी में बदहवास हालत में आकर उस होटल के काउंटर पर उस 204 नंबर के कमरे को खुलवाने की बात कर रहा था, और उस 204 नंबर के उस रूम में इस तरीके से वारदात क्या हुई कि जो इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी। इस तरीके के कई सारे सवाल पुलिस और लोगों के जहन में घूम रहे थे। जब उसकी पूरी कहानी निकल कर सामने आती है तो सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ज़िंदगी में जाने कौन सा लम्हा किसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और कौन कब किसके साथ कहाँ क्या कर जाए कोई बता नहीं सकता है। आज की इस कवर स्टोरी में आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं इसी 5 मई 2025 को घटे हुए अलीगढ़ के इस खेड़ेश्वर चौराहा के पास द होटल द रॉयल रेस्पाइट की वो सच्ची दास्तान जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल अलीगढ़ के जोलाजीपुरम के रहने वाला एक छात्र जिसका नाम चंद्रभान है, उम्र करीब 24 साल के आसपास है, वो बीटेक का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। ये परिवार का इकलौता बेटा था, उसके साथ उसकी 3 छोटी बहनें भी थीं। ये व्यक्ति इकलौता लड़का होने के कारण एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर देता है और उसकी जो छोटी बहनें थी वो घर पर ही स्कूल कोचिंग कर रही होती हैं। इसी के साथ साथ इसके साथ कुछ बच्चे भी थे जो कि उससे कोचिंग लेने के लिए उसके घर पर आया करते थे। इसी तरीके से वक्त गुजर रहा होता है, क्योंकि इसके पिताजी भी नहीं थे। अब जहाँ पर ये चंद्रभान बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करता था, लोगों को कोचिंग दिया करता था, उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक और लड़की इसके साथ पढ़ने के लिए आ जाती है, जो कि 14-15 साल की उम्र के आसपास की थी। अब जैसे जैसे वो लड़की इस चंद्रभान नाम के इस व्यक्ति से मिलती है, उससे बातचीत करती है, तो इन दोनों का रिश्ता गुरु और शिष्या के रिश्ते से हटकर दोस्ती के रिश्ते में तब्दील हो जाता है। और ये दोस्ती का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है, इतना ज़्यादा पक्का हो जाता है कि दोनों लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब इन दोनों का जो रिश्ता था वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे लव के रिलेशनशिप की स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आसपास के लोगों को और इन दोनों के परिवार वालों को भी इसके बारे में खबर लग जाती है। दोस्तों, छात्रा के परिवार में दादा दादी, उसका एक छोटा भाई और उसकी एक माँ है।
पिताजी नहीं है तो इसलिए माँ ही पूरे परिवार का खर्चा चलाती हैं। माँ एक प्राइवेट जॉब करती हैं और अपनी बेटी को भी पढ़ा लिखा रही थी। वो सोचती हैं कि मेरी बेटी कुछ पढ़ लिख कर आगे बन जाएगी, कुछ कर लेगी, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि पिताजी नहीं थे तो घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा ही। एक छोटा भाई है जो कि स्कूल में पढ़ रहा होता है। इधर जब माँ को अपनी बेटी के इस बहकते कदमों के बारे में पता चलता है तो दूसरी माँओं की तरह ये माँ भी अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करती है, उसे रोकती है, अपनी इज्जत और अपने घर परिवार की दुहाई देती है, अपने परिवार के बारे में बताती है कि हम लोगों का परिवार बहुत कमज़ोर है, बहुत टूटा हुआ है, इस तरीके की हरकत हमारे परिवार को शोभा नहीं देती, हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जो बेटी थी वो कहीं तरीके से मानने के लिए तैयार ही नहीं। अंत में जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो बेटी एक बार को स्वीकार कर लेती है कि ठीक है माँ, अब मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगी, उससे कोई बातचीत नहीं करूंगी, उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये रिश्ता बदस्तूर जारी हो जाता है। इसके बाद अब माँ ने एक कड़ा और सख्त फैसला लेते हुए अपनी बेटी का वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो छुड़वा दिया। अब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट छूट जाता है और इधर चंद्रभान और वो ये लड़की, ये दोनों लोग रिश्ते से दूर हो जाते हैं, तो इधर चंद्रभान के घर पर भी इस बारे में पता चल जाता है। चंद्रभान के घर वाले भी इस बारे में तमाम बातें कहते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से अपनी स्टूडेंट के साथ लव रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। तो उसकी उम्र कुछ और है, तुम्हारी उम्र कुछ और है, दोनों के बीच में करीब 10-12 साल का फासला है। कहाँ वो 14-15 साल की लड़की है, कहाँ तुम 24-25 साल के हो, और अब तुम दोनों की दोस्ती जो है ठीक नहीं है। तो उधर चंद्रभान भी अपने परिवार में ये कह देता है कि ठीक है, वो आज के बाद सिर्फ लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, और दोनों की राहें अब अलग अलग हो चुकी हैं। लेकिन असल कहानी जो थी वो कुछ और ही चल रही थी। दोस्तों, हुआ यूँ कि एक रोज़ जब दोनों को मिलने में बाधा आ रही थी तो आपस में मिल भी नहीं सकते थे। लड़की कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी दाखिला कटवा चुकी थी। तो उसके बाद होता यूँ है कि 5 मई 2025 को वो लड़की किसी प्रकार से अपने उस दोस्त के पास पहुंचती है, यानी कि जो चंद्रभान नाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक था, उसके पास पहुंचती है। उससे ये कहती है कि ठीक है, हम दोनों अब यहाँ पर मिल नहीं सकते। तो चंद्रभान उसे लेकर उसी अलीगढ़ के उसी खेड़ेश्वर चौराहे के पास स्थित एक होटल द रॉयल रेस्पाइट में लेकर जाता है। वहाँ पर रॉयल रेस्पाइट होटल में जाने के बाद होटल के स्टाफ के सामने, रिसेप्शन के सामने, जहाँ पर चंद्रभान अपनी ओरिजिनल आईडी देता है, तो वहीं पर एक फेक आईडी जिसका नाम मुस्कान राणा था, उसकी एक फेक आईडी बनाकर इस लड़की ने भी उस होटल के रिसेप्शन पर पेश कर दी। इसके बाद इन दोनों लोग ये बताते हैं कि इन दोनों लोगों की शादी होने वाली है, ये लोग मंगनी कर चुके हैं। तो होटल वालों को भी ज़्यादा एतराज़ नहीं होता है। सुबह को 9 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक के लिए होटल भी वहीं पर बुक हो जाता है। और ये लोग 5 मई 2025 को उस होटल को बुक करने के बाद अंदर रूम में चले जाते हैं। कमरा नंबर अलॉट होता है 204, और इधर रूम को बंद कर लिया जाता है। और इधर जो माँ थी प्राइवेट जॉब में अपनी काम कर रही होती है। इसी बीच सुबह 11 बजे के आसपास एक कॉल आती है। दरअसल ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़की की एक सहेली ने अपनी कॉलेज से किया था। वो पूछती है कि आज वो लड़की स्कूल नहीं आई, क्या बात है, क्या कारण है। तो इधर माँ का दिमाग ठनकता है, उसका माथा ठनकता है। वो अपनी जॉब से छुट्टी लेकर सीधा घर पहुँचती है। जब वो घर पर भी देखती है कि उसकी बेटी नज़ारत है, घर पर भी नहीं है, तब उसका दिमाग ठनकता है। वो सीधा इधर उधर पूछने के बाद सीधा चंद्रभान के नंबर पर कॉल करती है। जैसे ही चंद्रभान के नंबर पर कॉल आती है, शुरुआत में तो चंद्रभान कॉल ही नहीं उठाता है, लेकिन जब वो कॉल उठाता है तो वो सीधा ये कहता है कि आपकी बेटी मेरे पास नहीं है, और इस तरीके से वो साफ साफ इनकार करने के बाद उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है, इधर चंद्रभान की अब तबीयत जो थी वो बिगड़ने लगती है। चंद्रभान सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, शायद उसकी माँ को उस बारे में पता चल चुका है, अब उसे आगे का क्या स्टेप लेना चाहिए। बस इसी बीच चंद्रभान अपने एक दोस्त को दिल्ली में कॉल करता है, और दिल्ली में कॉल करने के बाद उससे सारा माजरा बताता है। उससे ये कहता है कि इसकी मानसिक हालत इस समय ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है, और हो सकता है कि वो कुछ बड़ा कदम भी उठा सकता है। जैसे ही चंद्रभान के दोस्त को इस बारे में पता चलता है कि वो कोई बड़ा कदम उठा सकता है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो एक लड़की के साथ एक होटल के रूम में है, तो तत्काल उसका वो दोस्त उसे दिल्ली से ही समझाता है, उसे रोकने का प्रयास करता है। और इधर जब चंद्रभान उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, तो दिल्ली का वो दोस्त अपने पास के एक दूसरे दोस्त को, जो कि अलीगढ़ में ही रह रहा था, उसके पास सीधा कॉल करता है, और वो उसे ठीक खेड़ेश्वर चौराहे के पास बने द होटल रॉयल रेस्पाइट का पता बताता है, और उससे ये कहता है कि ठीक है, जाकर वहाँ पर तत्काल पता करो कि इस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ पर रुका है या फिर नहीं। जैसे ही वो व्यक्ति बदहवास हालत में वहाँ पर भागता हुआ पहुँचता है और होटल के रिसेप्शन पर कोई जानकारी लेता है, पूरा पता करता है, तो उसे पता चलता है कि वास्तव में यहाँ पर इस होटल में इस नाम के 2 लोग रुके हुए हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, होटल रूम को दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। रूम का दरवाज़ा तो नहीं खुलता है, हाँ, लेकिन होटल के स्टाफ के माध्यम से जब रूम का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर 2 लाशें पड़ी थीं। वो 2 लाशें थी इसी युवक और उस लड़की की, जो कि 14-15 साल की एक नाबालिग लड़की थी, और इधर जो युवक था चंद्रभान, जो कि 24-25 साल का एक लड़का, नौजवान लड़का था। इन दोनों की लाशें सल्फास खाने के बाद उसी
होटल के रूम में पड़ी हुई थी। देखने में ये लग रहा था कि इन दोनों ने सल्फास खाया है और होटल में युवक की लाश जो थी वो ज़मीन पर पड़ी थी, वहीं जो लड़की थी उसकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी। बस इसके बाद होता यूँ है कि तत्काल पुलिस को कॉल किया जाता है। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, कार्रवाई करती है, शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। और उसके बाद जब होटल रूम की तलाशी ली जाती है तो ये पता चलता है कि दरअसल इसी होटल के रूम में सल्फास के 2 पैकेट भी पड़े हुए हैं, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि दोनों लोग पहले से ही मन बनाकर इस होटल में आए थे कि ये लोग इसी होटल में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे। शुरुआती तफ्तीश में भी यही पता चलता है कि प्यार में असफल रहने के कारण और मिलने के कारण जो बाधा बन रही थी, इस बाधा को दूर करने के लिए ही इन दोनों लोगों ने एक सस्ता और एक बहुत ही ख़राब रास्ता जो कि मौत की तरफ जाता है उसे चुना और अपनी दोनों की ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। दोस्तों, इस तरीके से एक दुखद घटनाक्रम का अंत हो जाता है जहाँ पर 2 परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो गई और 2 जिंदगियाँ मौत की गोद में जाकर सो गईं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो 5 मई 2025 का ताज़ा मामला अलीगढ़ के इसी खेड़ेश्वर चौराहे के पास के होटल बने हुई द रॉयल रेस्पाइट से निकलकर सामने आया है, इसको बताकर आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मौत किसी भी समस्या का हल नहीं। हालांकि ये माना जा सकता है कि प्यार जाति, धर्म, मजहब, उम्र और किसी भी चीज़ को नहीं देखता है, जिससे जहाँ होना होता है वो हो जाता है, लेकिन मौत किसी भी समस्या का हल नहीं। अगर आपको प्यार था, अगर आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, तो आपको एक बार अपने घर में बातचीत करनी चाहिए थी, रिश्ते को समय देना चाहिए था, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। कई बार कुछ बार वक्त भी देना पड़ता है रिश्तों को समझने के लिए। कई बार हम जिसे प्यार समझ रहे होते हैं वो प्यार नहीं, दरअसल एक इन्फैचुएशन होता है जो कि इस कच्ची उम्र में दोनों लोगों को हो सकता है, और चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, गलतियाँ किसी को भी हो जाती। फिलहाल गुरु और शिष्या के इस पवित्र रिश्ते को जो इस तरीके से लव का एक ग्रहण लग गया और इन दोनों लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की कवर स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को मोटिवेट करने के लिए हमें एक लाइक करें और चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके आसपास अगर इस तरीके की कोई वारदात हो रही हो तो वो लोग इस वीडियो को देखकर शायद कोई ध्यान दे सके, शायद सजग हो सके। तो एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। देश दुनिया और जगत की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।